बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाज़मा ज़ैनब शेख है। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ सामीन और हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत के साथ होंगे। तो नाजरीन, आज के इस बेसुकूनी दौर में हर कोई इंसान परेशान है और हर कोई इंसान को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसके चलते हर किसी के दिलों का सुकून उजड़ गया है और हर कोई अपने सुकून की तलाश में जमाने के धक्के खाते फिर रहा है और हर कोई इंसान लोगों के ताने सुन रहा है और बर्दाश्त भी कर रहा है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हम दुनिया कमाने के चक्कर में अल्लाह ताला को भूल बैठे हैं और हम ये नहीं समझ रहे मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल सब कुछ अल्लाह के हाथों में है। इसलिए हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम अल्लाह के हदों में रहकर जिंदगी बसर करें और अल्लाह के शरई अहकामों को फॉलो करते हुए जिंदगी जीने का मजा लें। बस अब ये ना सोचें कि ऐसा कौन सा भारी भरकम अमल करें जिसके करने से अल्लाह राजी हो जाए। नहीं, आपको बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना है। बस आप इन छोटे छोटे अमल को फॉलो जरूर करें जो आज हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। पहले नंबर पर आता है जिक्र। जिक्र एक ऐसा वाहिद अमल है जिसे हम जितना भी करेंगे उतना कम है। हदीस में आता है अल्लाह का जिक्र दिलों के लिए शिफा है। और एक हदीस में आता है जब जन्नती जन्नत में जाने के बाद उसको एक चीज का कल्क और अफसोस रहेगा। वो क्या है कि काश मैंने दुनिया में जो कोई भी बेकार वक्त गुजारा, यानी जिक्र के बगैर जो कुछ वक्त गुजरा उसमें भी मैं जिक्र कर लिया होता तो कितना अच्छा होता, ताकि मुझे यानी इससे भी आला दर्जे वाली जन्नत मिलती है। इसलिए हम कोशिश ये करें कि सुबह शाम के जिक्र का एहतमाम जरूर करें, यानी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर यानी तस्बीह फातिमा का एहतमाम जरूर करें और सुबह शाम मसनून दुआओं का एहतमाम जरूर करें, यानी सुबह शाम के अस्कार का एहतमाम जरूर करें। जैसे कि मसनून दुआएं हैं, जैसे खबर के अजाब से बचने की दुआ है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार 7 मरतबा पढ़ें और हर मुसीबत से बचने की जो दुआ है उसको 3 मरतबा पढ़ें, जैसे बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ अस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये 3 मरतबा पढ़ें। और अल्लाह को राजी करने वाली जो दुआ है, यानी जिसके पढ़ने से अल्लाह राजी हो जाते हैं, उस दुआ को 3 मरतबा पढ़ें, जैसे कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बुम बिल इस्लामी दीन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन नबिया। ये 3 मरतबा पढ़ने से अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन राजी हो जाते हैं उस बंदे से। इस दुआ का एहतमाम जरूर करें। ऐसी छोटी छोटी मसनून दुआओं का एहतमाम जरूर करें और 7 मरतबा हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम जरूर पढ़ें। इसके पढ़ने से अगर आप दिल से भी पढ़ें या बगैर दिल से भी पढ़ें तो भी अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत के हमारे तमाम कामों को बना देती। इसका एहतमाम जरूर करें। और जैसे कि ये दुआ है हर काम में हम आफियत मांगती हैं, उसकी भी एक दुआ है, उसको 1 मरतबा सुबह शाम पढ़ने की जरूर कोशिश करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफियता फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफिया फी दुनिया व दुनिया व अहली व माली। ये दुआ को भी सुबह शाम 1-1 मरतबा जरूर पढ़ें। ऐसे छोटे छोटे दुआओं का एहतमाम जरूर करें और कोशिश जरूर करें कि 100 मरतबा दरूद, 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करें। दरूद पढ़ने से हमारे दिलों में को सुकून मिलता है और अगर आप दिलों का सुकून चाहते हैं तो या हय्यु या क़य्यूम सुबह शाम 100 मरतबा जरूर पढ़ें, क्योंकि ये अल्लाह का इसमें आज़म भी है और अल्लाह ताला इसके पढ़ने से हमारे दिलों को सुकून देता है। इसमें हमारे दिलों की बेकरारी दूर होती है। इसको भी एहतमाम जरूर करें। तो कोशिश करें कि हमारे गुनाहों पर निदामत के साथ इस्तग़फ़ार करने की कोशिश करें। अगर तुम इस्तग़फ़ार करोगे तो तुम्हें अल्लाह ताला मूसलाधार बारिश बरसाएंगे और तुम्हारे लिए बेटों से नवाजेंगे, तुम्हारे लिए नहरें भी जारी कर देंगे। बहुत सारी ऐसे आयतें हैं इस्तग़फ़ार के लिए, तो कोशिश करें कि हम इस्तग़फ़ार करने वाले बन जाएं। दूसरे नंबर पर आता है नमाज। नमाज एक ऐसा वाहिद अमल है जिसके करने से हमारी जिंदगी में
बरकत और सुकून का बाइस बन सकता है। नमाज हमारी आंखों की ठंडक है, नमाज हमारे चेहरे का नूर है, नमाज शैतान का मुंह काला करती है, नमाज अफजल जिहाद है, नमाज हमारे दीन का सुतून है। नमाज की इतनी अहमियत ना होती तो सहाबा ने जंग के मैदान में इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में नमाज का एहतमाम ना किया होता। नमाज की अहमियत ऐसा है जैसे कि हमारे बदन के लिए सर कितना इंपॉर्टेंट है, नमाज हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर नमाज की इतनी अहमियत ना होती, फजीलत ना होती, तो कुरान में नमाज कायम करने के लिए क्यों कहा जाता। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज ना पढ़े उसका कोई दीन ही नहीं। क्या है? उसका कोई दीन ही नहीं। कितनी बड़ी बात कही अल्लाह के नबी ने। तो बहरहाल हमें कोशिश ये करना चाहिए कि नमाज का एहतमाम जरूर करें। अपने आप को 3 दिन का या 2 दिन का या 4 दिन का या 15 डेज का या 1 वीक का चैलेंज जरूर दें कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। ज्यादा कुछ नहीं, सुन्नतों का नहीं, नफिलों का नहीं, बस फर्ज का एहतमाम तो जरूर किया करें। जैसे हम एनवायरमेंट में हम दाखिल होती उस तरीके के हम बन जाती। जैसे पहले के बड़े लोग ये कहा करते थे कि जैसा सोचोगे वैसा होगा, यानी जिस तरीके के दोस्त बनाओगे उस तरीके का हमारे अंदर भी अमल आ जाएगा। जैसे एनवायरमेंट में हम जिंदगी बसर करेंगे उस तरीके के हम भी बन जाएंगे। इसलिए कोशिश करेंगे हम नमाज का एहतमाम करें ताकि हम नमाजी बन जाएं, हमारी जिंदगी में नमाज आए, इसके जरिए से हमारी जिंदगी में सुकून आ जाए। तीसरे नंबर पर आता है कुरान। कुरान क्या है? मोमिनों के लिए हिदायत और नसीहत है। आम मुसलमानों के लिए किस्से और कहानियां हैं सिर्फ। कुरान क्या है? मोमिनों के लिए हिदायत और नसीहत है। आम मुसलमानों के लिए सिर्फ किस्से और कहानियां हैं। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की बेहतरीन इबादत है कुरान की तिलावत करना। कितनी बड़ी बात है। इसलिए हमें कोशिश ये करना है, सुबह का वक्त बरकतों वाला है, फजर की नमाज होते ही कम से कम एक आयत का तो एहतमाम जरूर करना चाहिए हमें, क्योंकि कुरान बरकत है। कुरान को देखना भी बरकत है, कुरान को छीना भी बरकत है, कुरान को पढ़ना भी बरकत है, कुरान को सुनना भी बरकत है। कोशिश करेंगे एक आयत का तो एहतमाम जरूर करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले लोगों के लिए ये नसीहत किया था कि लोगों, मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूं, वो ये कि तुम 2 चीजों को मजबूती से थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे। वो 2 चीजें कौन सी हैं? कुरान और हदीस। मेरा बताने का मकसद, मेरा बताने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कुरान को पढ़ना हमारे लिए बहुत बरकत है। अगर हम कुरान के 1 अल्फाज, 2 अल्फाज, 3 अल्फाज भी पढ़ें या 3 वर्ड्स भी हमें पढ़ लें, ये तो 30 नेकियां मिल जाएंगी। जैसे अलिफ लाम मीम 3 हर्फ हैं, अलिफ के लिए 10 नेकियां, लाम के लिए 10 नेकियां, मीम के लिए 10 नेकियां, टोटल कितने हुए? 30 नेकियां होती हैं। अगर हम रोजाना एक आयत को पढ़ लेंगे, एक आयत में कितने वर्ड्स होंगे हमें अंदाजा नहीं होगा। अगर हम एक आयत भी पढ़ लेंगे तो बेशुमार नेकियां हमारे पास इजाफा हो जाएंगी। इसकी बरकत यह होगी कि हमारी जिंदगी में सुकून होगा और हमारे आंखों से हमें बरकत उतरती हुई महसूस भी करेंगे। तीसरा है सदका करना। सदका 70 बलाओं को टाल देता है। सदका हम पर आने वाली मुसीबतों को रोकता है। सदका करने से हमारी उम्र में इजाफा हो जाता है। सदका करने से हम खबर के अजाब से और जहन्नुम के अजाब से बच सकते हैं। सदका करने से हमारे रिस्क में बरकत होती है। अगर आप बगैर माल खर्च किए सदका करना चाहते हैं आसान तरीके से, तो इन 3 चीजों पर अमल जरूर करें। पहला ये कि किसी मुसलमान भाई की तरफ मुस्कुराकर देखना भी सदका है। दूसरा, रास्ते में पड़ी हुई तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना भी सदका है। तीसरा,
بھٹکے ہوئے شخص کو یا نابینا کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ ان چھوٹے چھوٹے چیزوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا اور برکتیں اترتی ہوئی محسوس بھی کریں گے۔ آپ کوشش کریں کہ صبح اٹھتے ہی 10 روپے 20 روپے جتنا ہوا صدقہ نکالیں۔